हेलो 10th क्लास 8.4 के हमने 3 तक सम कर लिए थे लास्ट वीडियो में। थर्ड सम का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। फोर्थ सम पे आए। फोर्थ सम ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं फोर्थ के पार्ट, तो आपको इनको सॉल्व करना है। अब वक्त आ गया कि आपको वो रूल रिवाइज़ करने लेने चाहिए। तो आपने जो रूल किए थे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन से, और वो आपको हमेशा टिप्स पे याद रहने चाहिए, तभी आप ये सम कर पाएंगे आगे। फोर्थ और फिफ्थ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो फोर्थ सम करने से पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल्स आपके सामने ये रहे। तो 8.4 के लिए मैंने ये फार्मूले की लिस्ट जो बनवाई थी, साइन थीटा जब आएगा उसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग 1/कोसेकेंट लिख सकते हैं, और कहीं कोसेकेंट वर्ड मिले आपको तो उसको 1/साइन लिखेंगे, कोस को 1/सेकेंट लिखेंगे, और कहीं अगर सम के अंदर सेकेंट वर्ड आए तो उसको 1/कोस लिखेंगे। टेंजेंट को 1/कोट लिखेंगे और कोट को 1/टेंजेंट। ज़रूरत पड़े तो टेंजेंट की जगह साइन बटा कोस भी लिखा जा सकता है, और कहीं कोट दिखे तो उसकी जगह कोस बटा साइन भी लिखा जा सकता है। ये रूल अभी अपन लगाया ही है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ क्या होता है 1। इसी से कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर। सेकेंड रूल वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे फोर्थ का उसमें ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको इधर ले जाके या इसको इधर ले जाकर हम बाकी दोनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेम ऐसा ही रूल है, कोसिकेंट माइनस कोट का स्क्वायर है दोनों का, वो भी 1 के बराबर होता है। बस ये साइन और कोस का रूल प्लस वाला होता है, बाकी दोनों माइनस के होते हैं। यहाँ सिकेंट है तो यहाँ कोसिकेंट, या टेंजेंट है तो यहाँ कोट है, एक ही चीज़। तो ये रूल्स आपको रिवाइज रहने चाहिए। आपके सामने हैं ये रूल्स, और आपने लिख भी लिए होंगे कॉपी पर, सामने लिखकर फिर याद कीजिए। तो अभी हम सम नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सम नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है इन चारों में से कौन सी सही है। तो ये कॉपी पे देखिए, ये सम 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू देखिए आप, सबसे पहले 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है पेपर में ये ऑप्शन दिए हुए हों, सॉल्व करना भी आ सकता है, तो 9 कॉमन ले लेना है। अब आपको पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, ए का मतलब थीटा ही होता है। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। आपने अभी रूल देखा था, तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आंसर आ जाएगा। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जैसे 7 कोट स्क्वायर ए माइनस 7 टेंजेंट कोसिकेंट दे रखा आपको, 7 कोट स्क्वायर ए माइनस 7 कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 7 कॉमन ले लेंगे, तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब ये नहीं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 नहीं होती इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 1 नहीं लिखना, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, इस रूल की वैल्यू होती है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। अपने रूल जो किए थे, ये तो कोट माइनस कोसिकेंट है, चाहिए कोसिकेंट माइनस कोट, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बार ले ली तो जो माइनस वाला प्लस की रकम है ना, जो वो तो हो जाएगी माइनस की कोट स्क्वायर ए, और जो माइनस का कोसिकेंट है वो हो जाएगा प्लस का। अब ये देखिए, ये रूल और ये रूल अब सेम है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, कोसिकेंट प्लस का हो गया, कोट माइनस का हो गया। अब माइनस का 7 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 है, तो माइनस का 7 आंसर आएगा। तो ऐसा ऐसा सम भी आपका आ सकता है पेपर में। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। ये तो एग्जांपल था अपनी तरफ से केवल, ये कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है, मेन सम आपका ये है। सेकंड पार्ट देखिए, अब आपको दे रखा है सेकंड पार्ट में 1 प्लस टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा। देखिए कई जगह ए लिखा होता है, कई जगह थीटा, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो एक ही चीज़ है। तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 प्लस सेकेंड थीटा, एक ब्रैकेट में ही दे रखा है, और दूसरे ब्रैकेट जो आपको दे रखी है उसमें 1 प्लस कोट और माइनस कोसेकेंट, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। जब इस तरह का कोई भी सम आ जाए ना, जिनमें 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ जाए,
जैसे एक ब्रैकेट इनटू में दूसरी ब्रैकेट, प्लस नहीं होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है दोनों ब्रैकेट। तो आपको रकम क्या दे रखी है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ये दो ब्रैकेटें दे रखी हैं और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, जहाँ कोई निशानी हो मल्टीप्लाई में। ऐसे सम में इन सबको साइन कोस में चेंज करना है आपने। कैसे चेंज करेंगे, रूल्स से देखकर। रूल आपको मैंने अभी दिखाए थे, उन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम ये सम करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट की ब्रैकेट चलती रहेगी दोनों साइड ही। 1 को 1 लिखेंगे, टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं हम साइन बटा कोस, क्योंकि 1/कोट लिखेंगे ना, वो इस सम में नहीं करना, वो और समों की बात है। इस ब्रैकेट वाले सम जब मल्टीप्लाई में आ जाए तो सबको साइन कोस में ही चेंज करना है। टेंजेंट को लिखेंगे साइन बटा कोस, सिकेंट को लिखेंगे 1/कोस, 1 का 1, कोट को लिखेंगे कोस बटा साइन, टेंजेंट का उल्टा होता है, और कोसिकेंट को 1/साइन लिख सकते हैं। ये इस ब्रैकेट को अलग चलने दीजिए, इसको अलग, इनका एलसीएम लीजिए, 1 नीचे तो कोस ही आएगा एलसीएम में। 1 से कोस को डिवाइड करेंगे तो कोस, और इस कोस की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा। कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। यानी जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला अक्षर ही आ जाता है। कोस सेम है तो 1 का 1 आ जाएगा। यही काम यहाँ करेंगे। इसके बारे में 1 लगा के साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो 1 है तो साइन ही आ जाएगा। साइन सेम है तो ऊपर वाला आ जाएगा कोस थीटा, प्लस यहाँ भी साइन सेम है तो 1 आ जाएगा ऊपर वाला। देखिए ये इतनी रकम है ना, इसको ए बोल लेंगे, इसको बी, और ये भी ए और ये भी क्या है, बी। ये कोसिकेंट सॉरी माइनस में था, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये माइनस में है। यहाँ पर रकम में आप देखें तो यहाँ माइनस में आएगा, इतना ही फ़र्क है बस। तो तीनों जगह माइनस चलेगी। तो अभी ये देखिए कौन सा फार्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी का रूल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूल लगाएंगे। अब देखिए कोस की साइन से गुणा तो साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगी। ये तो सेम पड़े रहेंगे नीचे वाले, तो नीचे वाले, ऊपर वही रूल लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a मानना है हमने, तो इसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस होती है माइनस लगेगी, 1 को b मानना है तो 1 का स्क्वायर। देखिए यही है, ये पूरा a है तो a का स्क्वायर, और ये 1 b है दोनों जगह ही तो 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलेंगे, अब फिर से फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला देखिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका ओनली, तो क्या होता है वो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। थीटा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, अकेले कोस और साइन का कोई महत्व नहीं है। तो इसका फार्मूला खोल दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे वाला सेम साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जोड़ जब थीटा सेम हो तो 1 होता है, आपको पता ही है। इसकी जगह 1 लिख दिया मैंने, प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1, नीचे साइन थीटा कोस थीटा, 1 से 1 कट गया, बची ये रकम, तो इसको लिखेंगे 2, इसको साइन आगे कोस पीछे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे भी क्या है साइन थीटा कोस थीटा। अब ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में तो ये नीचे वाले से नीचे वाले कट जाएगी, क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2, तो 2 ही हमारा आंसर है। तो इसका भी आप ऑप्शन सही देख सकते हैं। तो आज अपने 2 पार्ट कर लेने हैं, फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ सम का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 4 नंबर में सॉल्व करना भी आ सकता है।
तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज इतना ही हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बाकी।